तो कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर आईडी के साथ कई विस्फोटक सामान को डंप किया था, जिसे जवानों ने बरामद कर लिया है। अब सेल्लूर मलकानगिरी के जंगलों में सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि जब्त सामान में आईडी, बारूद, हथियार के साथ नक्सल सामग्री है। और जैसे जैसे 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सलियों में खौफ जो है वो साफ दिख रहा है। दीपावली से पहले बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में हथियार जो है वो डंप करके रखा हुआ था, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। अब आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर ये नक्सली डंप मिला है और आईडी है जिसमें बारूद है और हथियार बनाने का सामान जो है वो जब्त किया गया है। सेल्लूर मलकानगिरी के जंगलों में ये सुरक्षा बल जब सर्चिंग में निकले थे तो उन्हें ये सामान मिला है। विस्फोटक के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। सुरक्षा बल जो सर्चिंग पर लगातार लगे हुए हैं, तो आईडी, बारूद बरामद की गई है। बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कांकेर से ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ी मात्रा में ये नक्सली डंप जो है बरामद किया गया है। बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे ऐसा लग रहा है नक्सली। इन तमाम डंप, ये गोला बारूद जो है वो मिले हैं उसे देखकर। तो अब आगे किस तरह से कार्रवाई इस पर होगी, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर, कब ये सब सामान बरामद हुए हैं? देखिए, ये जो इलाका है ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा का बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में नक्सलियों की जो स्पेशल जोनल कमेटी है वो इस इलाके में सक्रिय रहती है। और बड़ी मात्रा में यहाँ पर नक्सलियों ने जो है हथियार बनाने का सामान छुपा कर रखा था। काफी बारूद यहाँ से बरामद हुआ है। अब कुछ मशीनें भी हैं जिनसे नक्सली हथियार तैयार करते थे। कुल मिलाकर एक बड़ी फैक्ट्री नक्सलियों की यहाँ पर जब्त की गई है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नक्सली बैकफुट पर हैं। हाँ। और इस तरह से उनके बड़े सामान अगर जब्त होते जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन पहले ही टूट चुकी है। इस तरह के देसी जुगाड़ से नक्सली जो है वो अपने हथियार बना रहे थे ताकि वो जंगलों में फोर्स से लड़ सकें, लेकिन फोर्स भी आक्रामक रूप पर है और लगातार जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनसे भी पुलिस को काफी इनपुट मिल रहा है और उन्हीं इनपुट के माध्यम से नक्सलियों की कमर तोड़ने की कोशिश यहाँ पर जवान कर रहे हैं। जी, नक्सलियों की कमर तो टूट ही रही है गौरव। एक तरफ बड़ी मात्रा में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ हथियार बनाने का सामान जो है वो बरामद किया गया है और मुठभेड़ में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। और इसी बीच ये जो सामान मिला है, जिस इलाके में ये सामान मिला है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह का वो इलाका है। नक्सली क्या वहां पर वाकई एक्टिव रहते हैं? दूसरी तरफ जवानों की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जो जा रहा है, क्या अभी भी वो चल रहा है? देखिए, ये उड़ीसा का और आंध्रा का इलाका है, लेकिन जो उड़ीसा के जंगलों से ये सामान बरामद हुआ है ये रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है और घने जंगलों वाला इलाका है। ऐसे इलाके नक्सलियों के लिए हमेशा से सेफ जोन रहे हैं। यही वजह है कि नक्सली इस इलाके में बड़ी मात्रा में अपना सामान डंप कर रखे थे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो सरेंडर नक्सली हैं उनसे काफी कुछ इनपुट पुलिस के हाथ लग रहा है। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और बड़ी मात्रा में सामान बरामद जवानों ने किया है। लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से फोर्स ने ऑपरेशन चलाकर रखा है, दबाव बनाकर रखा है नक्सलियों में, उसके कारण नक्सली जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की ओर भाग रहे हैं और उसी इलाके में अपना सामान भी डंप कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लीडर जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें लगभग सभी स्टेट की जानकारी होती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद हो रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी सफलता ये मिली है कहीं ना कहीं।